हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ लिटरेरी टर्म्स को देखेंगे। लेट्स बिगिन। एक्लॉग। एक्लॉग, द मीनिंग ऑफ वर्ड एक्लॉग इन हिंदी इज गोप गीत। एक्लॉग शब्द का हिंदी में अर्थ है गोप गीत। दिस वर्ड इज रिलेटेड टू रूरल म्यूजिक। यह शब्द देहाती संगीत से जुड़ा हुआ है। द टर्म एक्लॉग इज आल्सो यूज्ड फॉर ए म्यूजिकल स्टाइल। एक्लॉग शब्द का इस्तेमाल संगीत शैली के लिए किया जाता है। Many 19th century composers have used the term eclogue in their music. 19वीं सदी के कई संगीतकारों ने अपने संगीत में एक्लॉग शब्द का इस्तेमाल किया है। Here are the names of some of these composers. इनमें से कुछ संगीतकारों के नाम ये हैं। बैकलेब टॉमसेक, जैन बैकलेब, फ्रेंज बिटलेस, लिस्टजेट, सीजर फ्रैंक। यहाँ पे ये कंपोजर्स के नेम हैं। बैकलेग, टॉमसेक, जैन, बैकलैब, फ्रेंच, लिस्ट, सीजर फ्रैंक। Eclogue is a poem written in classical style on a pastoral themes. Eclogue एक देहाती विषय पर शास्त्रीय शैली में लिखी गई कविता है। Poems in this style are sometimes called bucolics. इस शैली की कविताओं को कभी कभी बुकोलिक्स भी कहा जाता है। Ellipsis means leaving out parts of a sentence. Ellipsis का मतलब है वाक्य के कुछ हिस्सों को छोड़कर लिखना। Ellipsis is represented by 3 dots. एलिप्सिस को 3 बिंदुओं से दर्शाया जाता है, जो ये 3 डॉट हैं। It is used to indicate omission of words. इसका इस्तेमाल शब्दों की चूक को दिखाने के लिए किया जाता है। To indicates a pause and विराम को दर्शाने के लिए किया जाता है, और to indicate something that is left unsaid, या अनकहे रह गए हिस्से को बताने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे एपिटैफ। An epitaph is a short text honoring a deceased person. एक एपिटाफ एक मृत व्यक्ति को सम्मानित करने वाला एक छोटा पाठ है। It refers to text that is inscribed on a tombstone or plaque. यह उस पाठ को संदर्भित करता है जो एक समाधि या पट्टिका पर खुदा हुआ है। Epitaph means monument, tombstone और memorial. एपिटाफ का मतलब है स्मारक, समाधि लेख या स्मृति लेख। An epitaph is a poem written by poet Walter de la Mare. An epitaph कवि वॉल्टर डी लमारे की लिखी एक कविता है। In this poem the poet express his feelings. इस कविता में कवि ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। That is life is short to lived.
कि जो जीवन है वो अल्पकालिक है, छोटा है, एंड ब्यूटी डज नॉट लास्ट लॉन्ग आइदर, और जो सुंदरता है वो लंबे समय तक नहीं रह सकती। कवि ने वॉल्टर डी ला मारे ने बताया है कि जो जिंदगी छोटी है और जो सुंदरता है वो कभी लंबे समय तक नहीं रहती है। अगला लिटरेरी टर्म है एपिलॉग। एपिलॉग मीन्स कंक्लूजन। एपिलॉग का मतलब है उपसंहार या निष्कर्ष। इट इज द सीन दैट कम्स आफ्टर द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी। यह कहानी के चरमोत्कर्ष के बाद आने वाला दृश्य होता है। इट इज द कंक्लूजन ऑफ द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी। ये कहानी की घटनाओं का निष्कर्ष होता है। द एपिलॉग टेल्स व्हाट हैपेंड टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। एपिलॉग में बताया जाता है कि कहानी के मुख्य किरदारों का क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एपिलॉग का एक एग्जाम्पल जैसे फिल्म है, उसमें शुरू में हीरो दिखाया जाता है और शुरू से लास्ट तक उसके साथ क्या इवेंट होता है, क्या ट्रेजेडी होती है, क्या कॉमेडी होती है, या क्या होता है फन मोक, और लास्ट में उसके साथ क्या होता है, वो उपसंहार की लास्ट में हीरो मरता है कि या जीता है या क्या होता है उसका, उसी को हम एपिलॉग कहते हैं। जब मूवी का लास्ट में निष्कर्ष निकलता है वही एपिलॉग कहलाता है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। एक्लॉग इज ए पास्टोरल पोइम ऑफ इन डायलॉग फॉर्म। जो एक्लॉग थी वो एक देहाती कविता थी, अक्सर हिंदी संवाद के रूप में होती थी। एलिप्सिस एक लिटरेरी टर्म है जिसमें ellipsis is a literary device that is used in narratives to omit some parts of a sentence. एपिलिप्सिस का में कुछ वाक्य के कुछ हिस्सों को छोड़कर लिखना एलिप्सिस कहलाता है। एपिटैप एन एपिटैप इज ए शॉर्ट टेस्ट honoring a deceased person. It refers to text that is inscribed on a tombstone or plaque. एक एपिटॉप एक मृत व्यक्ति को सम्मानित करने वाला एक छोटा पाठ है। ये उस पाठ को संदर्भित करता है जो एक समाधि या पट्टिका पर खुदा हुआ होता है। उसके बाद एपिलॉग, एन एपिलॉग इज ए शॉर्ट स्पीच पोइम। एक एपिलॉग एक छोटी पोइम है, भाषण है। एंड एपिलॉग मीन्स कंक्लूजन। एपिलॉग एक निष्कर्ष है या उपसंहार है जो चरमोत्कर्ष के बाद आने वाला दृश्य बताता है। और ये इस कहानी में एपिलॉग में बताया जाता है कि कहानी के मुख्य किरदारों का क्या हुआ, ये एपिलॉग में बताया जाता है। इस तरीके से आज हमने लिटरेरी टर्म पढ़े, एक्लॉग, एलिप्सिस, एपिटैप, एपिलॉग को पढ़ा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।